तो थर्ड पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि एक सुंदरता की वस्तु। अब हम इस पोएम में ये समझेंगे कि एक सुंदरता की जो वस्तु होती है वो हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है, जिसको हमारे प्यारे से पोएट जॉन कीट्स ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताया है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी इस पोएम के पोएट जो कि हैं जॉन कीट्स, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है, जॉन कीट्स 1795-1821, यानी कि बहुत ही पुराने ये हमारे पोएट हैं। वाज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, तो जो हमारे जॉन कीट्स हैं वो एक ब्रिटिश के रोमांटिक पोएट हैं। ऑल्दो ट्रेनेड टू बी अ सर्जन, कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। अब देखिए यहाँ पर ऑल्दो यानी कि उन्होंने जॉन कीट्स हैं, हालांकि जॉन कीट्स ने सर्जन की पढ़ाई की है, यानी कि उन्होंने ट्रेनिंग किसकी ली है, सर्जन की, यानी कि डॉक्टर बनने की उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी। लेकिन उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन कवियत्री को डिवोट कर दिया, यानी कि पोएम को अपना पूरा जीवन दे दिया, यानी कि अब वो कविताएं ही लिख रहे थे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, Keats secret his power to show and delight the readers lies primarily in his gifts for perceiving the world and living his moods and aspirations in time of language। तो देखिए क्या है, जो कीट्स की जो पावर है ना, उनकी जो शक्ति है ना, वो पता है क्या है, उनकी शक्ति है वो है कि जब वो रीडर्स कोई भी उनकी पोएम को पढ़ते हैं या उनकी कहानी को पढ़ते हैं तो ये उनके रीडर को प्रभावित करती है और उनको खुश कर देती है। और इस बात में उनकी शक्ति है कि वे पूरे वर्ल्ड को बहुत ही गहराई से महसूस करते हैं, और किस तरीके से गहराई से वे महसूस करते हैं पूरे वर्ल्ड को, ये उनकी भाषा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और आगे और इनके बारे में देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट। अब देखिए एक्सर्प्ट का मीनिंग होता है जैसे कोई एक बहुत बड़ा, मान के चलिए एक बहुत बड़ा कहानी है या बहुत बड़ी एक स्टोरी है, उस स्टोरी में से हम क्या करें कि 10-12 लाइनें या कुछ 15-20 लाइनों को छांट करके अलग से एक हम छोटी सी क्या बना दें, कहानी बना दें, छोटी सी क्या बना दें, कहानी। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सर्प्ट, यानी कि गद्यांश। ठीक है, फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियोन अ पोएटिक रोमांस। तो यहाँ पर देखिए ये जो कविता है एंडीमियोन अ पोएटिक रोमांस का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, यानी कि छोटा सा अंश है, यानी कि ये बड़ी वाली पोएम है ये एंडीमियोन अ पोएटिक रोमांस, इसकी छोटी सी लाइनें यहाँ पर दी गई हैं। द पोएम इज बेस्ड ऑन द ग्रीक लेजेंड इन लाइज इन विच एंडीमियोन अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड इन माउंट लेटमोस हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस। तो देखिए क्या होता है कि जो कविता है ना वो एक ग्रीन लेजेंड, यानी कि ग्रीक की कथा पर एक जो बेस्ड है। ठीक है, वहाँ की जो कहावतें चलती हैं उस पर बेस्ड है, जिसमें एक एंडीमियोन नामक का एक जो क्या होता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल शेफर्ड, यानी कि भेड़ बकरी चराने वाला होता है, और कवि होते हैं। इन दोनों को क्या होता है कि जो हेड विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस, जो चंद्रमा की देवी है सिंथिया, उनके दर्शन होते हैं। जब उनके दर्शन होते हैं इन दोनों को, तो फिर क्या होता है, द enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea। इसलिए ये क्या करते हैं, ये दोनों इतने ज़्यादा मोहित हो जाते हैं कि उसकी खोज करने का निश्चय करते हैं, और जंगलों में समुद्र के नीचे तक ये दोनों भटकते रहते हैं, उसी की खोज में रहती हैं। ये ऐसी कुछ तरीके की कहानी बताई गई है ग्रीक लेजेंड में। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी ब्यूटीफुल सी पोएम पर। हमने थोड़ा सा पोएट के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पोएम के बारे में पढ़ते हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग हर एक लाइन को पढ़ते हैं, तो बिफोर यू रीड में लिखा है, क्या लिखा है, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। तो जो ब्यूटीफुल थिंग होती है, जो सुंदर वस्तु होती है, वो हमें क्या प्लेजर देती है, क्या खुशी देती है, ये हमें बताना है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजिंग। क्या जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वो कीमती होती हैं, उनकी कोई वैल्यू होती है। तो इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बेहतरीन तरीके से आने लगेंगे। तो आइए जल्दी से हम इस पोएम को पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, डीप मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ इसको अच्छे तरीके से समझते जाइए। ठीक है, तो इसके लिए मैं कलर क्या ले लूँ, ओके चलो ये ले लेता हूँ। हाँ, अब देखिए क्या लिखा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर।
एक जो सुंदर वस्तु होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब जो सुंदरता की एक वस्तु होती है, इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए हमें आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और उसकी जो लवलीनेस है यानी कि जो सुंदर वस्तु है, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो प्यारापन है, वो हमेशा इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है, और वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, यानी कि कभी भी वो नथिंगनेस की तरफ नहीं जाता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है। वट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अब अ बावर क्वाइट फॉर अस, और एक जो बावर होता है ना, बावर इस पिक्चर में देख लीजिए कुछ इस तरीके का होता है। तो ये जो बावर होता है वो हमें क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए एक शांति लाता है, एक शांत माहौल देता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मीठे सपनों की नींद में खो जाते हैं, हमें मधुर सपनों की नींद आती है, हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। वो क्वाइट ब्रीदिंग यानी कि हम अच्छी सी यहाँ पर सांस ले पाते हैं, बढ़िया सी शांत सांसों की नींद बढ़िया ले पाते हैं। ठीक है। तो मीठे सपनों की नींद, बढ़िया स्वस्थ और हम शांत सपनों की नींद यहाँ पर लेते हैं। ठीक है। तो इतना इन पोएम्स का मतलब हुआ। ठीक है। अब आगे देखिए जरा, एक बार मैं इतनी लाइनों को एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो पहली लाइन का यहाँ पर मतलब क्या है कि एक जो सुंदरता की वस्तु होती है वो हमेशा के लिए आनंद देती है। ठीक है। और उसकी जो सुंदरता है, उसका प्यारापन है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है। यानी कि जो सच्चा सौंदर्य कभी भी खत्म नहीं होता है, हमेशा हमें खुशी देता है। ठीक है। समय के साथ में उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इसके अलावा क्या है कि हमारे लिए जो एक बावर होता है, ये एक शांत हमें जगह देता है जहाँ पर हम अच्छी नींद आती है, मीठे सपनों की नींद आती है, हम स्वस्थ रहते हैं और एकदम से शांत सांसों से भरी हमारी नींद होती है। ठीक है। तो एक सुंदरता की वस्तु ये हमें करती है। अब आप भी इमेजिन करिए कि जब आप कोई ब्यूटीफुल सी चीज़ देखते हैं, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, कोई पर्सन हो या फिर कोई पहाड़ हो, कोई नदी हो, कोई फूल हो, कोई जीव हो, कोई जंतु जानवर हो, कुछ भी हो, जब आप लोग उसको देखते हैं तो आपको बड़ा ही अच्छा लगता है, एकदम मन में मजा आ जाता है ना। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली लाइनों में उन्होंने क्या कहा है। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखिए जरा, जल्दी से हम लोग इसको पढ़ते हैं। अ फ्लावरी बेंड टू विंड अस टू द अर्थ spite of despondence of inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and o'er darkened ways। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, a flowery bend to bend us to the earth। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम एक फूलों की माला बनाते हैं जो हमें धरती से जुड़े रहती है। फ्लावरी बैंड यानी फूलों की माला हम बनाते हैं जो हमें किससे कनेक्ट किए रहती है, धरती से। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि जैसे अब हम डेली दिन तो फूलों की माला नहीं बनाते हैं, तो इनके कहने का ये मतलब है कि जब हम सुबह से उठते हैं तो हम एक सुंदरता की चीज़ को ढूंढते हैं जो कि हमारा दिन बना दे, और जैसे ही हमें वो सुंदरता की वस्तु मिल जाती है तो आपको लगता है यार आज का दिन बिल्कुल सफल हो गया, बड़ा मज़ा आ गया। तो इसी मज़े के लिए हम उस धरती से कनेक्ट हैं। ठीक है। यदि हमारे जीवन में बहुत ही बुरी चीज़ें होंगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इस धरती पर भी नहीं रहेंगे, है ना। इसलिए हम रोज़ सुबह उठते हैं और एक फूलों की माला बुनते हैं। इसका मतलब है कि हम रोज़ सुबह उठते हैं, एक सुंदरता की वस्तु ढूंढते हैं जिससे हम अपनी धरती से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है। डेस्पोंडेंस मतलब निराशा भरे दिनों के बावजूद, और इनह्यूमन डर्थ यानी कि मानव जो लोग हैं उनमें अच्छे गुणों की कमी के बावजूद, और हमारे उदासी और बेचैनी भरे और दुख भरे दिनों के बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद भी, और हमारे जो अंधकारमय रास्ते हैं इनके बावजूद भी हम क्या करते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग आई इन स्पाइट ऑफ ऑल, ऐसी एक सुंदरता की वस्तु को ढूंढते हैं जो हमारे लिए बनाई गई है, और फिर भी कोई ना कोई सुंदर जो वस्तु आती है वो क्या कर देती है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, यानी कि जो कोई सुंदरता की वस्तु होती है तो इन सब चीज़ों को हमारे हृदय से दूर
कर देती है। तो ये पावर है एक सुंदरता की वस्तुओं में, ठीक है। वो उदास भरी चीज़ों को, जो मानव के बीच में जो अच्छे गुणों की कमी है, जो बुरे दिन हैं, जो अनहेल्दी ये सब चीज़ें हैं, जो अंधकार में रास्ते हैं, यदि हम किसी सुंदर वस्तु की सर्च करते हैं और वो हमें मिल जाती है, तो वो इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से दूर कर देती है ना। जैसे देखिए, आपके जीवन में कभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, नौकरी कैसे मिलेगी, मेरा जीवन कैसे चलेगा, घर परिवार खुश कैसे रहेंगे, ये सब आप लोग भटक रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपकी परेशानियों को दूर कर दे या आपको कोई रास्ता दिखा दे जिससे आपका सब कुछ ठीक हो जाए, तो वो भी आपके लिए एक सुंदर वस्तु होगी, ठीक है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है भैया, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, ठीक है। हमारे जो हमारी आत्मा में जो स्पिरिट है, उसमें जो अंधेरा है, उसको तुरंत ही हटा देती हैं, ठीक है। सचदा, अब यहाँ पर देखिए इन लाइनों में क्या बताया गया है, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। हाँ, अब देखिए ये जो लाइनें दी गई हैं, इन लाइनों पता है क्या कहा गया है, जो सुंदरता की वस्तुएं हैं कवि ने उनको बताया है, ठीक है, सुंदरता की वस्तुओं को। सच द सन द मून द ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल सीप एंड सच आर डेफोडिल्स। तो यहाँ पर देखिए जो सूरज है, जो चंद्रमा है, जो पेड़ हैं, चाहे वो कैसे हों, चाहे पेड़ वो बूढ़े हों, यानी कि चाहे वो बड़े पेड़ हों या चाहे वो जवान लहराते हुए पेड़ हों, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वे क्या है, बढ़िया से सुंदरता की वस्तुएं, क्योंकि ये हमें बढ़िया छाया का वरदान देती हैं, यानी कि छाया हमें ये देते हैं, ठीक है। साधारण सी भेड़ भी, यहाँ पर सिप का मतलब भेड़ है, तो जो भेड़ हैं वो भी क्या होंगी, एक सुंदरता की वस्तुएं। ऐसे ही जो डैफोडिल के फूल हैं जो कि चित्र में देख सकते हो, ये भी क्या है, सुंदरता की वस्तुएं। अब और यहाँ पर सुंदरता की वस्तुएं बताई गई हैं, तो देखिए क्या है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड द क्लियर रिल्स that for themselves a cooling covert make against the hot season। यहाँ पर देखिए जो हरे संसार में रहने वाली जो साफ साफ जल धाराएं हैं, यानी कि छोटी छोटी नदियां हैं, जो साफ जल धाराएं हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर नेचर की बात की जा रही है, जो कि हमें क्या बनाए रखती हैं, हमें गर्मियों के मौसम में, बहुत ही भयंकर गर्मियों के मौसम में हमें शांत मतलब ठंडी ठंडी हवा देती हैं। ये सब भी हमें प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, सुंदरता की वस्तुएं हैं, ठीक है। द मिड फॉरेस्ट ब्रिक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लूम्स तक है, इसका मतलब है कि जो एक जंगल है उसमें क्या होगा, मस्क रूम, यानी कि ऐसी झाड़ियाँ होगी, और में जो रोज ब्लूम्स यानी कि जो गुलाब के फूल हैं यहाँ पर जो खिले होंगे ना, तो वो भी क्या होंगी, सुंदर वस्तुएं होगी। यानी कि प्रकृति में हर जगह यहाँ पर सुंदर चीज़ें, वस्तुएं होती हैं। और यहाँ तक कि वो भी सुंदर हैं जो मरे हुए लोग हैं ना, जो डूम्स है ना, जिनकी मृत्यु हो गई है, वो भी क्या हैं, जो महान मरे हुए लोग हैं, वो भी हमारे लिए सुंदरता की वस्तुएं हैं। क्योंकि वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड्स ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। क्योंकि जो मरे हुए लोग हैं, जो महान मरे हुए लोग हैं, उनके बारे में या तो हमने उन लोगों की महान कहानियाँ सुनी होंगी या फिर पढ़ी होंगी, तो हमें पढ़ करके बहुत ही आनंद आता है, जोश भर जाते हैं। जैसे कभी हम लोग भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इनके झांसी की रानी के बारे में पढ़ते हैं, तो एकदम से हम लोग जोश में आ जाते हैं, है ना। तो ये भी हमारे लिए सुंदरता की क्या है, वस्तुएं हैं। तो जो महान मृत लोग हैं उनके बारे में सोची गई जो हम कहानियाँ सुनते हैं या पढ़ते हैं, वे सारी की सारी हमारे लिए सुंदरता की वस्तुएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे है, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक का यहाँ पर मतलब है अमृत, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। तो यहाँ पर देखिए एक जो मान के चलिए कहीं पर क्या है, मान के चलिए स्वर्ग है, ठीक है, स्वर्ग है, स्वर्ग के किनारे से मान के चलिए ये स्वर्ग है पूरा ऐसा सा बना हुआ, स्वर्ग के किनारे से ऐसा हम सब के ऊपर जो अमृत की इमोर्टल ड्रिंक यानी अमृत की जो जलधारा बह रही है, उसी के जैसी हमारे लिए जो ब्यूटी की वस्तुएं होती हैं। ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तुएं कैसी होती हैं, जैसे मान लो हमारे शरीर के, हमारे सब के ऊपर स्वर्ग से अमृत की बूंदें गिर रही हों। जो अमृत काम करता है यानी कि उसे नया जीवन मिलता है, वैसे ही हमारे जीवन में सुंदरता की वस्तुएं यहाँ पर काम करती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी बहुत ही प्यारी सी पोएम।
अब इसके आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। तो ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों का होमवर्क होगा कि आप लोगों को इसका मुझे पोएटिक डिवाइस बताना है। ठीक है, मैंने पिछली 2 पोएमों को आप लोगों को बता दिया है और कैसे बताना है वो भी बता दिया है, तो आप लोग मुझे इन पोएमों का पोएटिक डिवाइस यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है बाय डिवाइड। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।